स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको मेन शर्ट की कटिंग बताई जाएगी, जिसका मेजरमेंट पहले हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से है। इसका लेंथ 28 इंच है, योक 18 इंच है, चेस्ट राउंड 41 इंच है और स्टोमक पेट भी हमारा 41 है और हिप भी 41 है। इसमें मैंने ये हिप इसलिए लिखा है, तीनों 41 है, चेस्ट और पेट और हिप। इस तरीके के बॉडी फिगर को सिलेंड्रिकल फिगर कहते हैं। जैसे गैस का सिलेंडर नहीं होता है तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक बराबर होता है। और यहाँ पर स्लीव लेंथ हमारी 24 है और नेक 16.5 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं कटिंग की ओर। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कपड़ा रहता है, तो आप कपड़े को इस तरीके से डबल करके बिछा लें और ये कन्नी जो है सेलवेज अपने साइड में रखें। और सबसे पहले यहाँ पर सेलवेज समेत, बिल्कुल सेलवेज से किनारे से आप 2 इंच के लिए कपड़ा छोड़ दें। 2 इंच कपड़ा छोड़ दें और यहाँ से इस तरीके से इसको मार्क कर लें। ये हमारा फैशन पट्टी के लिए छूट गया। इसमें हमारे काज और बटन पट्टी बन जाएगा। इसके बाद में हमें लेंथ का मार्क लगाना है। यहाँ से लेंथ का मार्क लगाने से पहले आप इस कपड़े को ऊपर से सीधा करें, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल को रखें और इस तरीके से सीधा करें। ये स्क्वायर बन गया हमारा। अब इसमें हम लेंथ का मार्क लगाएंगे, तो यहाँ से आप इस तरीके से रखिए और लेंथ हमारी 28 इंच है। तो ये हमारी 28 इंच लेंथ आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और शोल्डर डाउन करने के लिए आपके लिए फार्मूला जो लगेगा, चेस्ट का 1/3 + 6 × 2। अब इसी सूत्र में इस 41 को आप हल करोगे, जो भी संख्या निकल के आएगी उसका आप 1/4 करोगे और माइनस ½ इंच करोगे। इसमें आपका आ रहा है 9 इंच 2 सूत, 9.25 इंच। तो 9.25 इंच इसका शोल्डर लिया जाएगा 41 का। उसके बाद में आप इन मार्कों को सीधा कर दीजिए। इस तरीके से इन मार्कों को आप सीधा कर दीजिए। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर शोल्डर का माप लगेगा। तो शोल्डर है हमारा 18, यहाँ पर शोल्डर का ½ और ½ इंच हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर शोल्डर का 1/2 और ½ इंच। यहाँ पर चेस्ट का चौथाई रहेगा। तो चेस्ट 41 है हमारा, 41 का आएगा 10.25 ये हो गया। और यहाँ पर 2 इंच का लूजिंग। तो टोटल हमारा हो गया है 12.25 इंच। तो 12.25 इंच आप यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप लैग शेपर की मदद से इसको कम शेप में मिलाएं, ज़्यादा शेप ना दें, इस तरीके से। और यहाँ से ये वाला जो हमारा शोल्डर है 9.5 हमने लिया है, योग का 1/2। यहाँ पर भी 9.5 ले लीजिए। और 9.5 लेने के बाद में यहाँ पर आप इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद यहाँ पे शोल्डर डाउन करिए, शोल्डर 1.5 इंच डाउन कर दीजिए। और डाउन करने के बाद यहाँ नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए आपको नेक का 5वां हिस्सा लीजिए या फिर चेस्ट का 12वां हिस्सा। तो हमारा चेस्ट है 41, तो 41 के लिए हम जब डिवाइडेड करेंगे 12 से तो हमारा करीबन 3.41 आएगा। तो 3.25 इंच हमारा ये हो गया इधर साइड से और 3.25 इंच हमारा ये हो गया इस साइड से। चेस्ट का 12वां हिस्सा या फिर नेक का 5वां हिस्सा यहाँ पर आप लेंगे और इस तरीके से इसको राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद में ये वाला पॉइंट इससे आप मिला दीजिए। और यहाँ पर ½ इंच अंदर आ जाइए, 1/4 इंच भी अंदर आ सकते हैं हम। तो ½ इंच अंदर आने के बाद में इसको आप यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये राउंड बना दीजिए। ये हमारा फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई।
अब हम इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करते समय ध्यान रखना है, इसको आप यहाँ से कटिंग इस तरीके से करें। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर ओपन रखना है तो आप यहाँ से 1.5 इंच का, 1.25 इंच का एक निशान लगा लीजिए, इसका मिड कर दीजिए और मिड करने के बाद में इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए। कटिंग हो गया। अब हम बैक कटिंग करते हैं उसका। देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है कटिंग के समय पर क्लॉथ ऑफ मैनिपुलेशन। फ्रंट तो हमने निकाल लिया, अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर गए तो आपका बैक नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से हम आस्तीन निकाल लेते हैं। करते समय कपड़े को बिछाने का तरीका और कहाँ से कौन सा भाग निकलेगा, इस तरीके से आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो हम क्रॉस में ही निकाल लेते हैं, स्ट्रेट नहीं हमारा बैठ पा रहा है तो ये वाला जो लाइन है वो हमारा स्ट्रेट रहेगा। बट अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए हमारा आ गया आधा इंच प्लस। चेस्ट का चौथाई और हाफ इंच इसमें ऐड करिएगा यहाँ पर, जब इसको आप इस तरीके से बिछाएं। और एल स्केल की मदद से इसको इस तरीके से रखना पड़ेगा आपको। ये स्ट्रेट मानना है, फोल्ड लाइन ये ऐसे रखना पड़ेगा। और यहाँ से हमारा स्लीव लेंथ जो था वो 24 इंच है, तो हम यहाँ पर 2 इंच का कफ लगा रहे हैं, 2.25 का कफ लगा रहे हैं। 2.25 इंच माइनस कर दीजिए और ये हमारा 24 इंच, आधा इंच ऊपर मार्जिन, आधा इंच नीचे, 25 इंच का आस्तीन कटेगा। 25 इंच का ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर कफ लगेगा तो कफ के लिए आपको यहाँ से नाप लीजिए। ये आपका आ रहा है 9 इंच का कफ लगाएंगे तो 4.5 इंच और आधा इंच का ये मार्जिन और 1.25 इंच हमने इसमें ऐड कर लिया। तो 1.25 इंच ऐड कर लिया, ये हमारा 6 इंच आ गया टोटल। अब इसको इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए तो हमारा कपड़ा और थोड़ा शेप हो जाएगा। अभी हमें बाकी पल्ले भी कटिंग करने हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से ये वाला मार्क फिर से लगाइए, सीधा करिए इसको इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में अब ये ताल वाला निशान कैसे लगाएं, तो ताल वाला निशान भी हमारा चेस्ट का 12वां हिस्सा लगता है। तो ये हमारा 12वां हिस्सा प्लस हाफ इंच हम ऐड भी कर सकते हैं, तो 3.5 इंच हम लगा सकते हैं। चेस्ट का 12वां हिस्सा आप लगाइए, आपकी फिटिंग बढ़िया आएगी। और इस तरीके से आप क्रॉस में रखिए तो हमारा चेस्ट का चौथाई 10.25 इस तरीके से ले लीजिए आप और 2 फुट और बढ़ा लीजिए। तो ये हमारा आ गया। अब इसको आप राउंड कर दीजिए। और ये वाला जो है आप लेग शेपर से मिला दीजिए। इसकी कटिंग कर लेते हैं हम आस्तीन की। इसको आप क्रॉस में रखिए, आधा इंच बढ़ा के काटिए, जिससे आपका आस्तीन बिल्कुल कब चढ़ाते समय परफेक्ट। अभी आस्तीन हमारा कटिंग हो गया। यहाँ से आप जो है इसको नोटिस कर दीजिए। और ये जो फ्रंट वाला पल्ला है इसमें आपको 1.25 इंच ताल छाटनी रहती है, तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसको इतना आप गहराई देके ताल छाट दीजिए। तो यहाँ पर नोचिस लगा दीजिए। ये हमारा पल्ला फ्रंट पे ही आना चाहिए जब अटैच होगी स्लीव। तो बैक के लिए हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये हमारी बैक जो थी 12.5 हमारा फ्रंट 12.5 इंच कटा था,
तो हम इसको 12 इंच इस तरीके से रखेंगे, हाफ इंच कम रखेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पे ओवरलैपिंग होती है काज पट्टी और बटन टेप, इसलिए इसको आधा इंच कम काटा जाएगा। अब यहाँ पर आप कपड़े पे मार्क लगाएं बिल्कुल स्ट्रेट, और आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्रंट ले लेना है आपको। फ्रंट लेने के बाद आपको ऐसे रखना है इस तरीके से, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ रखना है। और ये हमारा पूरा बैठ रहा है नीचे तक। देखिए क्लॉथ आप मैनिपुलेशन बार बार बता रहे हैं, अगर आप ज़रा सा भी चूक गए तो आपकी शेड बेकार हो जाएगी। कौन सा पल्ला कहाँ से निकलना है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से आप रखिए, यहाँ से आधा इंच अपने आप कम हो गया। ये देखिए हमारा कितना था, 12.5 था, वो हम 12 ही रखेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल हमें बनाना है, तो आर्म होल आप सीधी लाइन खींचिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से इसी लाइन से 1.25 इंच बढ़ाते हुए यहाँ से आपको बैक में बढ़ाना है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर शोल्डर की नोक ना उठे, इसलिए आप इसमें 2 सूत का शेप दे दीजिए यहाँ पे, और इसकी कटिंग कर दीजिए। देखिए तीरा बहुत मेन है, शर्ट में जो तीरा है वो कैसे काटा जाए। तो ये हमारे पास कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से निशान लगाएंगे, थोड़ा कपड़ा हम एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ के निशान लगाएंगे। 1 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, और यहाँ से हमारा तीरा जो है 18 इंच तैयार आना है, तो 9.5 पे निशान लगाएंगे हम। तो 9.5 पे निशान लगाने के बाद इसको आप इस तरीके से रख लीजिए, और इसको फोल्ड करिए बढ़िया से। फोल्ड करने के बाद ये सेल हमें निकाल देना है, सेल इसमें ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए आप इस तरीके से, और ये हमारा तीरे का माप है 9.5 इंच नीचे से, और यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच लेना है अगर हमने बैक को नोक से काटा है तो। शोल्डर डाउन की नोक से अगर हमने बैक को काटा है तो आप 3 इंच लीजिए, आपका तीरा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और यहाँ से हमने फ्रंट में लिया 3.25, तो इसमें भी हम 3.25 लेंगे, और इसको इस तरीके से आगे बढ़ाइए। और हमने डाउन किया था शोल्डर 1.5 इंच, तो हम यहाँ 1.5 इंच उठा देंगे। ये सीधा कॉन्सेप्ट होता है, जितना डाउन होता है उतना ही आपको उठाना रहता है। यहाँ से 2 ये तीक उठा लीजिए 2 सूत, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए, और यहाँ से यही वाला राउंड दे दीजिए। यहाँ से शोल्डर हम एक बार ज़रूर नापेंगे फ्रंट का। ये जो शोल्डर है हमारा कितना है तैयार, 6.5 इंच। अब ये वाला भी देखिए अपने आप 6.5 इंच आएगा, अगर नहीं है तो आप हल्का सा इस तरीके से बढ़ा लीजिए, और शेप फंटी से यहाँ पर इसको राउंड में निशान लगा दीजिए, और इसको अब कटिंग कर लेते हैं। तीरा डबल कटेगा, तो आप पहले एक मेन पार्ट कटिंग कर लें, बाद में अगर आपका कपड़ा कम है तो आप अंदर वाला हिस्सा जॉइंट डाल के भी लगा सकते हैं। इसलिए पहले मेन वाले हिस्से आपको कटिंग करनी चाहिए। तो ये हमारा तीरा कटिंग हो गया। तो ये हमारा फ्रंट बैक, और ये हमारी स्लीव। देखिए कटिंग मेन होती है, और कटिंग आप सीखें तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं टन से।